Let's do question number first of exercise 4C, that is integers. Question number first is subtract. हमें subtract करना है 18 को from -34 में से, राइट? तो फर्स्ट पार्ट है 18 from -34. फर्स्ट पार्ट इज 18 from -34. हमेशा याद रखिएगा जब भी हमें किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो जो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट होती है उसको हम पहले लिखते हैं. तो -34 पहले आ गया, हमें सब्ट्रैक्ट करना था तो दैट मीन्स माइनस, और हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना था 18, तो हमने उसके बाद 18 लिख दिया. अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस 34 और माइनस का ही 18. अब दोनों माइनस के होते थे तो हम माइनस लगा देते थे और हम दोनों को ऐड कर देते थे. 4 + 8 आप ऐसे ऐड करना सीखें, वंस डिजिट को वंस डिजिट से ऐड करें. 4 + 8 इज 12, 2 1 कैरी, 3 + 1 इज 4, 4 + 1 इज 5. तो आंसर कितना आ गया? -52 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट इज -15 from 25. सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं. हमें सब्ट्रैक्ट करना है -15 from 25. तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम के बाद 25 है तो एज इट इज़ लिख दिया. माइनस करना है हमें -15. माइनस के बाद वाली डिजिट हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा जिससे कि आप ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको पता चले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो हमने किया 25 + 15. अब दोनों प्लस किए हैं तो आपस में ऐड हो गए. तो ये कितना आ गया? 5 + 5 इज 10, कैरी 1, 2 + 1 इज 3, 3 + 1 इज 4. तो 40 इज द आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. थर्ड पार्ट इज -28 from -43. तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है -28 from -43. तो -43 तो पहले आ गया और हमने माइनस करना था माइनस का 28. कभी आप ये मत समझिएगा कभी भी कि ये माइनस करना है तो ये वही वाला माइनस है, ये सेपरेट है, राइट? अब हमें पता है ये वाला प्लस माइनस माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस. तो हमने ब्रैकेट ओपन किया तो -43 माइनस माइनस प्लस 28. अब जब भी एक माइनस का और एक प्लस का होता है तो हम साइन तो बड़ी डिजिट वाला लगा देते हैं. बड़ी डिजिट क्या है? 43. तो साइन तो माइनस का लग जाएगा और आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो 43 में से हम 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13 में से कैरी ले लिया तो 13 हो गया. 13 में से 8 गया 5, 3 में से 2 गया 1. तो -15 इज द आंसर. Let's do fourth part. Fourth part is 68 from -37. Fourth part है 68 माइनस करना है from -37 में से. तो -37 फ्रॉम के बाद लिखा है तो पहले लिख दिया. अब माइनस करना है 68. तो देखिए माइनस प्लस माइनस का 37 और माइनस ये वाला और 68 प्लस का था तो -68 हो गया, राइट? अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस एज इट इज लग जाएगा और आपस में ऐड हो जाएंगे. तो 7 + 8 इज 15, 5 कैरी 1. तो 3 + 1 इज 4, 4 + 6 इज 10. तो माइनस का 105 इज द आंसर. लेट्स डू फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज सब्ट्रैक्ट 219 from 0. हमें सब्ट्रैक्ट करना है 219 from 0 में से. तो कितना आएगा? तो 0 पहले लिखेंगे फ्रॉम के बाद है, फिर माइनस करेंगे 219. अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो 0 में से -219 माइनस हुआ तो कितना आया? माइनस का 219 इज द आंसर. Let's do sixth part now. Sixth part is subtract -92 from 0. -92 from 0. तो from के बाद 0 है तो 0 पहले लिखा, माइनस किया -92. ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 92.
तो हम इसको डायरेक्ट 92 भी लिख सकते हैं, प्लस का 92 लिखें या सिर्फ 92 लिखें, बात एक ही है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। सेवेंथ पार्ट इज subtract minus 135 from minus 250. Seventh part is minus 135 from minus 250. तो ये कितना आ गया, माइनस 250 पहले आएगा क्योंकि फ्रॉम के बाद है, फिर माइनस करना है माइनस का 135, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस 250 माइनस माइनस प्लस 135। तो अब एक प्लस का एक माइनस का है, तो डिजिट बड़ी कौन सी है 250, तो उसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस लग जाएगा। इसके लिए आप प्लीज़ इंट्रो ज़रूर देखें, बिना इंट्रो देखे आपको समझ नहीं आएगा, और सारी एक्सरसाइजेस देखें शुरू से, तभी आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। अब माइनस का 250 था और प्लस का 135 था, तो माइनस में तो आएगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं तो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं आपस में, तो 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो 4 से हमने कैरी ले लिया, तो 10 में से 5 गैस 5, 4 में से 3 गैस 1, 2 में से 1 गैस 1, तो माइनस 115 इज द आंसर। लेट्स डू एट्थ पार्ट नाउ। एट्थ पार्ट इज minus 2768 from minus 287. Minus 2768 from 287. माइनस का है 287, माइनस 287। तो देखिए माइनस 287 बाद में है फ्रॉम के, तो पहले लिख देंगे, फिर माइनस करना है हमें फ्रॉम से पहले वाली डिजिट, दैट इज माइनस 2768। तो कितना आ गया माइनस 287, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। आप देखिए माइनस माइनस प्लस सेम साइन का आंसर प्लस आता है, तो 2768। मल्टीप्लाई में ये रूल होता है, सब्ट्रैक्ट या ऐड के केस में ये रूल नहीं होता कि माइनस माइनस प्लस। अब बड़ी डिजिट देखिए, दोनों डिजिट एक माइनस की एक प्लस की है, तो बड़ी डिजिट किसकी है प्लस की है, तो प्लस का साइन लग जाएगा, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 8 में से 7 गया 1, 6 में से 8 नहीं जा सकता तो कैरी ले लिया, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 2 गया इज 4 एंड 2, तो 2481 is the answer. Let's do ninth part. Ninth part is subtract 6240 from minus 271. Subtract 6240 from minus 271. तो माइनस 271 फ्रॉम के बाद है, तो पहले लिखा माइनस 6240, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो माइनस 271 माइनस 6240। देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया था, ब्रैकेट लगाने के बाद भी प्लस माइनस माइनस में आता, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस में ही आएगा, लेकिन आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, तो ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया 1, 7 प्लस 4 इज 11, कैरी 1, 2 plus 2 is 4 plus 1 is 5 and 6, तो आंसर आ गया 6511 is the answer. Let's do next part. Next part is minus 3012 from 6250. Subtract 3012 from माइनस का 6250 में से, तो क्या आएगा देखिए 6250 पहले लिखा जाएगा, माइनस माइनस फ्रॉम के पहले वाली डिजिट लिखेंगे माइनस के बाद 3012। अब ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो ये कितना आ गया 6250 माइनस माइनस प्लस 3012। अब दोनों प्लस की हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 0 + 2 is 2, 5 + 1 is 6, 2 + 0 is 2, 6 + 3 is 9, तो 9262 is the answer.